नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संवैधानिक विकास देखा था। आज संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। ठीक है, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार क्या M.N. राय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार यानी स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1940 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से प्रत्येक से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1940 में संपन्न हुए। 296 सीटें यानी ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलीं। देशी रियासतों ने प्रारंभ में भारत संविधान सभा में भाग नहीं लिया, यानी कि 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए थे। संविधान सभा का मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1940 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1940 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिनमें 9 महिलाएं शामिल थीं, ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना यानी 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल यानी भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यह तब है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन यानी 165 दिन में हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था।
इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर यानी 284 सदस्यों के द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। यानी ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1940 को अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1940 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि कैबिनेट में शामिल किए हुए। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वराज पार्टी 1934। ठीक, 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो पहला एम एन राय, बी BR अम्बेडकर, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा एम.एन. राय, आंसर ए। उन्नीस सौ 34 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। ए साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ऑप्शन ए 8 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा बी 10 लाख प्रति व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 को भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिनके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों में के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी A.B. अलेक्जेंडर। तो आंसर इस करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वुड, यह नहीं था। कैबिनेट मिशन मार्च 1940 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड पैंथिक लॉरेंस, भारत के सचिव A.B. अलेक्जेंडर यानी नौसेना मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम
1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1940 को अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1940 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 मई 1940 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1940 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बी कारण, बेवेल का विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है पर कारण सही है। आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड बेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि के प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, देख लेते हैं। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी देखते हैं। वह बहुदलीय निकाय थी, ये भी देखते हैं। उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ठीक है, तो आंसर 3 और 4 यानी कि ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा सी 3 और 4। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अनेक कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,